अध्यात्म का ये जो असर है, अगर हर एक इंस्टीट्यूशन पे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आपका बैंकिंग लाइन हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो सरकारी ऑफिसेस हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, अगर अध्यात्म का ये असर हर एक डिपार्टमेंट पे थोड़ा-थोड़ा होने लगे, खासकर उछले स्तर पे, तो आई एम श्योर कि ये जो बदलाव है धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान में आ सकता है, सारे समाज में आ सकता है। समाज के अंदर उठता-बैठता है, काम करता है, तो उसको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नैतिक चरित्र का सहारा लेना पड़ता है और आध्यात्मिक व्यक्ति की पावर भी यही होती है, उसकी शक्ति भी यही होती है कि हमेशा वो नैतिकता, हमेशा वो चरित्र या मोरल वैल्यूज़ की बात करता है। और एक ऐसा व्यक्ति, हमारा हिंदू समाज ले लो, चाहे आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ ले लो, चाहे मिडल ईस्ट ले लो, चाहे आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में ले लो, कोई भी अगर बदलाव या क्रांति आई है, तो वो भौतिक सुख-सुविधाओं की वजह से नहीं आई है, वो अंदरूनी क्रांति की वजह से आई है और एक विचारों की वजह से आई है। आज अगर आइज़ैक न्यूटन हो गया, चाहे आपका अरस्तू हो गया, महादेव, जय श्री राम। क्या अध्यात्म के द्वारा समाज में होने वाले करप्शन को कम किया जा सकता है? क्या अध्यात्म के द्वारा समाज में होने वाली असमानता को कम किया जा सकता है? क्या अध्यात्म के द्वारा जो समाज में जो इनइक्वालिटी है, जो अन्याय है, क्या उसको कम किया जा सकता है? क्या इन चीज़ों को बहुत ही हद तक खत्म किया जा सकता है? तो मेरे पास इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अध्यात्म कोई सब्जेक्टिव, मतलब एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, पहले वो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। बड़े-बड़े संतों ने कहा है कि अगर एक-एक चेतना में, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति की चेतना में अगर थोड़ा-थोड़ा बदलाव आता रहे, तो ये जो बदलाव है हमारे सिस्टम के अंदर होने वाले करप्शन के प्रति, हमारे सिस्टम में होने वाले अन्याय के प्रति, डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति या एजुकेशन सिस्टम के प्रति, चाहे वो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो, उनके प्रति, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अंदर बदलाव आ सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आएगा। और वो धीरे-धीरे बदलाव कैसे आएगा? वो धीरे-धीरे बदलाव आएगा जब हर एक व्यक्ति अपने आप को बदलने की ज़िम्मेदारी खुद लेगा। होता क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, बिना चीज़ों को जाँचे, बिना चीज़ों को परखे कि भई हमें अगर कुछ बदलाव लाना है, तो हमारे अंदर कोई बाहरी शक्ति है, बाहरी ऊर्जा है जो हमारे अंदर बदलाव लाने के लिए ज़िम्मेदार है। और इंसान हमेशा से यही सोचता आया है, चाहे कितना ही पुरानी कोई सिविलाइज़ेशन क्यों ना हो जाए, लेकिन हम इतने खुशकिस्मत हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि अपने आप को बदलने की ज़िम्मेदारी हम खुद ले सकते हैं, कम से कम हमें इस बात का एहसास है। और समाज में होने वाले करप्शन के लिए अध्यात्म का सहारा कैसे लिया जा सकता है, मैं आपको 1-2 पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भौतिक सुख-सुविधाओं से ज़्यादा अटैच नहीं होता, ज़्यादा उसका मोह-माया नहीं होती है, ज़्यादा उसका मोह नहीं होता भौतिक सुख-सुविधाओं से। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में आध्यात्मिक व्यक्ति देखे हैं, बहुत ही साधारण होते हैं, उनके विचार बड़े अच्छे होते हैं और बहुत ही सरल तरीके से चीज़ों को लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन एक कमी मैंने देखी है, उन बेचारों का कोई तरक्की नहीं होती, उनका कोई प्रमोशन नहीं होता। लोग उनकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, लोग उनकी सलाह को मानते भी हैं, लेकिन उनके बताए हुए ज्ञान को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि समाज की भलाई के लिए। तो अध्यात्म का ये जो असर है, अगर हर एक इंस्टीट्यूशन पे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आपका बैंकिंग लाइन हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो सरकारी ऑफिसेस हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, अगर अध्यात्म का ये असर हर एक डिपार्टमेंट पे थोड़ा-थोड़ा होने लगे, खासकर उछले स्तर पे, तो आई एम श्योर कि ये जो बदलाव है धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान में आ सकता है, सारे समाज में आ सकता है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर होता है, वो ये होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा नैतिक चरित्र का धनवान होता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा मोरल वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए मैं से ज़्यादा हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी भलाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी भलाई पर्याप्त मात्रा में करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ना कि अपनी लालच और अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। और आध्यात्मिक व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं और मेरी ख्वाहिशें क्या हैं। तो ज़रूरतों के लिए तो समाज में लगभग सबके लिए, सबके पास कुछ ना कुछ है, आपके पास सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अपनी लालच को पूरा करने के लिए इंसान को ज़्यादा ही लंबी रेस का हिस्सा बन जाता है। तो होता क्या है कि आध्यात्मिक व्यक्ति जब एक समाज के अंदर उठता-बैठता है, काम करता है, तो उसको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नैतिक चरित्र का सहारा लेना पड़ता है और आध्यात्मिक व्यक्ति की पावर भी यही होती है, उसकी शक्ति भी यही होती है कि हमेशा वो नैतिकता, हमेशा वो चरित्र या मोरल वैल्यूज़ की बात करता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो नैतिकता के आधार पे लोगों के बारे में सोचता हो, ऐसा आदमी करप्ट नहीं हो सकता, ऐसा आदमी करप्शन का हिस्सा नहीं हो सकता,
ऐसा व्यक्ति अपने काम को करने के लिए अपनी सैलरी के अलावा ज़्यादा अमाउंट किसी से नहीं लेगा और ना ही रिश्वत लेने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अध्यात्म का असर अगर करप्शन कम करने के लिए किया जाए समाज के अंदर, या सिस्टम जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अगर सही तरीके से सुचारू रूप से अगर उनको चलाने की कोशिश की जाए अध्यात्म का सहारा लेके, तो अध्यात्म कहीं न कहीं आपको एक बाउंड्री लाइन सिखाता है कि कहाँ पे चीज़ों की लिमिट खत्म होती है और कहाँ पे चीज़ों की लिमिट की शुरुआत होती है। अब बात कर लें, जैसा देखा जाए कि हमारे समाज में एक जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, मतलब जो करोड़पति अरबपति आदमी है उनकी जो गिनती है वो कुछ सैकड़ों में या कुछ हजारों में है, लेकिन जो बेचारे बेरोजगार हैं, जो बेचारे धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए, जिनकी महीने की जो आय है वो करीब 15-20 हज़ार, 25 हज़ार या 30-35 हज़ार है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के जो धनवान है, जो पूंजीपति हैं या फिर जो धन्ना सेठ है हमारे समाज की, उनकी संख्या बहुत कम है। गरीबों की, मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और ये हमारे समाज का फिलहाल एक ढांचा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति समाज के भले के लिए कुछ करने की कोशिश करे, तो उसका थोड़ा-सा आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी लालची व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ़ अपने लिए, अपनी भोग, अपनी सुख-सुविधाओं के लिए जीना जानता होगा, वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ नहीं करेगा। अगर उसके दिल में समाज सेवा करने की इच्छा जागेगी भी, तो वो कहीं होगी जाके करीब 50 साल की एज के बाद, 60 साल की एज के बाद। लेकिन वो पहले अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ एक मोटा धन संचित करके रखेगा, उसके बाद कहीं बचेगा तो वो समाज में लगाने की कोशिश करेगा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति मटीरियल चीज़ों से, भौतिक सुख-सुविधाओं से थोड़ा-सा दूर होता है, लगभग बहुत दूर होता है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा वास्तविकता को समझता है। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा एक दूरदृष्टि को समझता है कि अगर आज मैं अपने समाज के अंदर ये बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ, तो अब अगर चाहे भले ये बदलाव आए ना आए, लेकिन आज के 30 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद ये बदलाव जब एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था, जो वो आके अगर पूरी पीढ़ी पे बदलाव डालेगा, पूरी पीढ़ी पे उसका असर होगा, तो वो जो जो असर होगा वो घाटे का असर नहीं होगा, वो जो सौदा होगा वो घाटे का नहीं होगा। समाज को बदलने के लिए जिस चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ती है, उसकी शुरुआत हमें आज ही करनी पड़ेगी। आप कभी देखते होंगे जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, आम के हो गए, बरगद के हो गए, या जिनके अंदर भारी-भारी फल लगते हैं पेड़ों के अंदर, वो जो फल लगने का जो समय होता है, वो समय थोड़ा लंबा होता है। अगर आप आज बीज बोएँगे आम के पेड़ का या अनार के पेड़ का, तो ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद उसके अंदर अनार आ जाएँगे, 1 महीने बाद उसके अंदर आम आ जाएँगे। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और समाज के बदलाव की जो नींव होती है, समाज के बदलाव के जो बीज होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही रखे जा सकते हैं जो नैतिकता के आधार पे चीज़ों को देखता हो, जो समाज और मानवता के आधार पे चीज़ों को समझने की कोशिश करता हो, जिसकी दृष्टि थोड़ा-सा दूर देखती हो, और जो समाज में एक क्रांति लाने की कोशिश करता हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ़ गाड़ी चाहिए, जिसको सुंदर-सुंदर लड़कियाँ चाहिए, ठीक है? जिसको हर हफ्ते क्लब में जाके ड्रिंक करनी है, बियर पीनी है, ठीक है? जो हर लड़की पे दूसरी नज़र, गंदी नज़र रखता हो, ठीक है? और जो जो वैल्यूज़, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, उनकी कदर ना करता हो, तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए नहीं जी सकता। और ऐसा व्यक्ति अपने लिए जीता तो है, लेकिन सिर्फ़ वो शारीरिक सुख-सुविधाओं तक ही सीमित रह जाता है। उसको मन की शांति कभी नहीं मिलती। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी, जो पीस ऑफ माइंड होता है, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं मिलता। और यही व्यक्ति फिर बाद में जाके किसी आश्रम में कहीं न कहीं मेडिटेशन या ध्यान कर रहे होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति हर हफ्ते आपको कुदरत की ओर जाते हुए दिख जाएँगे, चलो भाई आज किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं, थोड़ा-सा आराम मिलेगा। तो वो जो आराम ढूँढने के लिए ये जो 300-500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं आजकल के लोग, वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से आध्यात्मिक हो जाओगे, तो आपको वैसे के वैसे ही वो सुख शांति हर जगह महसूस होने लगेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जो अध्यात्म है वो सिखाता है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। आप कभी भी देख लीजिए, कभी भी कोई बड़ी क्रांति जो हुई है समाज में, किसी भी समाज में, चाहे आप हमारा हिंदू समाज ले लो, चाहे आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ ले लो, चाहे मिडल ईस्ट ले लो, चाहे आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में ले लो, कोई भी अगर बदलाव या क्रांति आई है, तो वो भौतिक सुख-सुविधाओं की वजह से नहीं आई है, वो अंदरूनी क्रांति की वजह से आई है, और एक विचारों की वजह से आई है। आज अगर आइज़ैक न्यूटन हो गया, चाहे आपका अरस्तू हो गया, चाहे एरिस्टोटल हो गया, ठीक है? तो चाहे चाहे सुकरात हो गया, चाहे महात्मा गांधी हो गए, जितने भी विचारक समाज में रहे हैं, उनके विचारों से क्रांति आई है। किसी भौतिक सुख-सुविधाओं पे काम करने वाले व्यक्ति की वजह से क्रांति नहीं आई है। और अगर हम ये सोच रहे हैं
कि भौतिक जगत में अगर कोई क्रांति आई है, तो उसके अंदर अध्यात्म का सहारा नहीं लिया गया, उसके अंदर भी अध्यात्म का सहारा लिया गया है। आप चाहो तो जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, आप उनसे पूछ के देख लो, मतलब आप उनका बैकग्राउंड पढ़ के देख लो। उन्होंने भी अध्यात्म की चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ा है। चाहे मैडम क्यूरी हो, ठीक है, चाहे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, इन्होंने सबने भगवत पढ़ी हुई है। निकोला टेस्ला ने भगवत गीता पढ़ी थी। तो ये अंदरूनी क्रांति के बाद ही बाहरी क्रांति आती है। और इसी क्रांति की हमारे समाज में ज़रूरत है, अगर हम करप्शन को, इनइक्वालिटी को, इनजस्टिस को, या हम दूसरे जो हमारे समाज के अंदर जो रोग हैं, उनको अगर ख़त्म करना चाहते हैं, तो अध्यात्म का सहारा हमें लेना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय श्री